सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वो कैसे होते हैं इसका वर्णन चल रहा था। वो कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम और जगत अनीश्वरम, ऐसे मानते हैं वो। ये असत्य है जगत और अप्रतिष्ठम, बिना मर्यादा के है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे ही चल रहा, आधार रहित है ये। और अनीश्वरम, कोई ईश्वर आदि इसका नियंता नहीं है, ऐसे ही अपने मन से जिसके जो मन में आए करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे चल रहा है ये संसार। अपरस्पर संभूतम, अपने सुख के लिए आपको किसी को कष्ट भी देना पड़े तो उसको दे करके भी अपने आप को सुखी करो, किसी के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये संसार किम अन्यत काम अहेतुकम, कामनाओं के अतिरिक्त और है ही क्या इस संसार में। काम से ही बना है ये, कामनाओं से ही बना है, उसी से ही आगे चलायमान है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। एतां दृष्टिम अवस्तंभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धयः, तो इस तरह से इस प्रकार की दृष्टि का अवस्तंभ्य आश्रय लेकर के, उसको पकड़ करके, नष्ट आत्मने, नष्ट आत्मा वाले, हो गया है आत्मा नष्ट जिनका, ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले, क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, वो उग्र कर्माणा, उग्र कर्म करते हैं। यहाँ उग्र कर्म तो वैसे दो होते हैं, तो जो आध्यात्मिक कर्म भी उग्र हो सकते हैं और आसुरी कर्म भी उग्र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ निंदनीय कर्मों के लिए आया है। क्षुद्र बुद्ध है, वो क्षुद्र बुद्धि वाले उग्र कर्म करते हैं, भारी भीषण पाप दोष पूर्ण कर्म करते हैं। और वो कैसे होते हैं, जगत क्षयाय अहिताः, जगत के नाश के लिए और जग का अहित करने के लिए होते हैं उनके काम, कोई हित नहीं करते हैं उनके कर्म जगत के लिए, ऐसे होते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो पीछे जो ये वर्णन चल रहा था, आपका कोई प्रश्न है पीछे से, किसी को कुछ पूछना है पीछे वाले पाठ में से? ओम दीदी, प्रणाम दीदी। जी दीदी, इसी श्लोक में जब आपने कहा यहाँ पे जैसे काम के विषय में कहा कि मन्यत काम हेतुकम, और एक धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हम कहते हैं, दोनों काम का अर्थ एक रूप से देखे तो चाहना ही है। हाँ, वहाँ पे उसको आवश्यक बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष में, और यहाँ पे उसको छोड़ने के लिए बोला दीदी। तो इनमें मतलब शब्द तो एक ही है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक ही शब्द होते हैं लेकिन उनके विपरीत अर्थ होते हैं। तो ये प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ लेंगे, ग्रहण करेंगे ना, काम जो है, काम का अर्थ है कामना, फिर कामना में भी एक सत्कामना एक दुष्कामना, दो हो जाएंगे उसके भेद। तो सत्कामना, दुष्कामना से सत्कामना में आना है, सत्कामना से निष्कामना में आना है। फिर तो तीन शब्द हैं इसके लिए, बुरी कामनाएं, फिर सत्कामनाएं, फिर निष्कामनाएं, कोई कामना नहीं है। क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, वृत्ति निरोध। तो यहाँ पर जो आया है ये इनके लिए, ये दुष्कामना वाले करें, काम से ही संसार चल रहा है, कामनाओं से ही चल रहा है ये सारा संसार। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये उसको और बढ़ावा देते हैं, बुरी कामनाओं को। जो अपने स्वार्थ को पूरा करने वाली कामनाएं हैं,
ये उन्हीं में ही जीते हैं। तो इनकी कामनाएं सत्कामना नहीं होती, कोई परोपकार की, कोई सेवा की कामना, कोई भलाई की कामना ऐसी नहीं होती, इनकी लूट खसूट की कामनाएं होती हैं। और वहां पर जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सत्कामना है, मोक्ष की कामना। अर्थ है यदि आपके पास, तो अब उससे कुछ ऐसा करें आप जिससे आप मुक्त हो जाएं, ऐसी कामना करें आप, तो वहां सत्कामना है। दीदी इच्छा मतलब कामना का मतलब इच्छा कोई भी, और इच्छा को तो थोड़ा दुख का थोड़ा कारण। अंतर होता है, इच्छा, कामना, संकल्प, तो वो आसपास है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनमें। तो ये जो कहते हैं दीदी कि इच्छा दुख का कारण होती है, ये अलग है इससे? नहीं, यही है, कामना भी दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है, एक ही जैसी चीजें हैं। अच्छी इच्छाएं भी दुख का कारण हो जाएंगी क्या? मतलब अच्छी इच्छाएं, अगर आप ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, फिर उसको इच्छा नहीं कहते हैं, वही चीज फिर संकल्प में आ जाती है, सत्कामना सद्भावना बन जाती। वही इच्छा कहते ही उसको है जो थोड़ा हल्का निकृष्ट उसका स्तर है, उसी को इच्छा कहते हैं। मतलब जो सांसारिक चीजों की, भोगों की जो एक पाने की अभिलाषा होती है ना, उसी को ही इच्छा कहते हैं। और कामना भी होती हैं, वो बुरी कामनाएं भी होती हैं, दुष्कामनाएं, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। एक और है दीदी, थोड़ा पीछे से है, ये 9वें अध्याय में पहला ही जो श्लोक है, इसमें कहा कि विज्ञान सहित ज्ञान को, तो ये स्पष्ट थोड़ा सा कर दीजिए दीदी, विज्ञान सहित ज्ञान को कैसे? ज्ञान तो है वहां पर, वो जो वर्णन है वहां पर ज्ञान है, ये शाब्दिक ज्ञान, और विज्ञान का मतलब है वहां पर अनुभूति वाला ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो वहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान को बताऊंगा, माने जो मेरी अनुभूति का है, अनुभौतिक ज्ञान है, वो बताऊंगा। ऐसी कोई पुस्तक पढ़ के उपदेश नहीं दे रहा हूं तेरे को। तो विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, विज्ञान बनता ही वही है। साइंटिस्ट आदि का भी जो ज्ञान, उसको विज्ञान बोलते हैं ना। तो वो विज्ञान तभी, विज्ञान विशेष ज्ञान वो तभी बनता है जब वो किसी की अनुभूति का वो बन जाता है विषय। साइंटिस्ट वही होते हैं जिन्होंने साक्षात्कार किया उस धर्म का, वही वैज्ञानिक है। और कोई प्रश्न किसी का? संडे को क्या करते हैं? रोजाना तो प्रश्न पूछते हैं, सोमवार को नहीं पूछते हैं। तो संडे को पाठ नहीं दोहराते हैं क्या? चलिए आगे चलो। तो उस दिन ये पढ़ रहे थे, नष्ट आत्मनः। नष्ट आत्मनः कौन होते हैं? नष्ट आत्मनः कौन होते हैं? आत्मा कभी नष्ट होता है? फिर यहाँ नष्ट आत्मा ने क्यों कहा? आत्मा तो अजर, अमर, शाश्वत, नित्य, पवित्र ऐसा है, और ये कह रहे हैं नष्ट आत्मा वाले। आत्मा तो कभी नष्ट होता ही नहीं, शरीर तो नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्यों कहा नष्ट आत्मा ने? हाँ बताओ, माइक दे दो इनको, आपके पास ये माइक। ओम दीदी प्रणाम। नष्ट आत्मा उनके लिए कहा गया है जो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं, और जो कौन सी आवाज है आत्मा की? आत्मा मतलब सही गलत को बोलते हैं कि मतलब ये मत करो वो करो, मतलब आत्मा क्या कहती है? जैसे हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि पास में करो माइक थोड़ा। जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये मत करो ये गलत है। तो जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं वो आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तो उनके लिए कहा गया है नहीं, वो बोलेंगे हमारी वाली आत्मा तो यही कह रही है अंदर से, वो कह रहे हैं चोरी करो सुखी रहेंगे। तो आप कैसे कहोगे कि हमारी वाली तो आत्मा की आवाज है और उनकी आत्मा की आवाज नहीं है? कैसे पहचान करोगे? उनकी आत्मा तो वही बोल रही है, वो कह रही है हमारी आत्मा की आवाज है कि परेशान संसार में दुखी दुखी होकर के जीना ये कोई अच्छी बात नहीं है।
सुखी होके जियो, उसके लिए आपको कोई राजी राजी दे दे समान धन तो अच्छी बात है, और जो लोग दबा के बैठे हैं, समानता नहीं रहने देते हैं, उनसे छीनो और सुखी रहो, यही आत्मा की आवाज है। वो मिथ्या ज्ञान के कारण होता है दीदी। आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? उनका मिथ्या ज्ञान है, आपका सच्चा ज्ञान है, किसने बताया ऐसे? शास्त्र में लिखा है कि, शास्त्र क्या लिखते हैं? शास्त्र में लिखा है कि मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए कभी भी, और जो गलत नहीं, काम वो गलत है ही नहीं ना। गलत और सही की डेफिनेशन कौन करेगा? वो कहते हैं गलत है ही नहीं। ये गलत तो ये है जिन्होंने जितनी उनको आवश्यकता है उससे भी ज्यादा अपने पास भर के रखा है, ये गलत है। सब यहाँ भगवान के बच्चे हैं, सबको बराबर बराबर धन मिलना चाहिए, ये सही है। जी। तो फिर तो वो ठीक ही लूट रहे हैं, तो आप उसको गलत क्यों कह रहे हो? वो उन्हीं का ही तो लूटते हैं जिनके पास ज्यादा है, और उनके पास है नहीं। वो मेहनत भी कर सकते। तो वो तो कह रहे हैं कि वो ही न्याय है। वो मेहनत नहीं लगती है क्या दूसरे का लूटने में? अपने आप थोड़े ना घर में आ जाता है, कितनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। नहीं, बट वो गलत काम करके जैसे लूट के करते यही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसको गलत आप किस बेस पे कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि ये ही ठीक है, हम जो कर रहे हैं ना ये ही ठीक है। ये जो दूसरे लोग हैं जो अपने आप को सभ्य बोलते हैं, ये गलत कर रहे हैं, हमारे हिस्से का भी सब कुछ लेके बैठे हैं ये लोग। ये इन्होंने हमारे को बहुत परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, बहुत टॉर्चर किया आज तक। अब हम इनको बताएंगे, और हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो हमें कौन बताएगा ये गलत है ये सही है? ये शास्त्र बताते हैं और हमारे गुरु भी बताते हैं कि ये सही है गलत। उनके भी तो गुरु हैं, असुरों के गुरु नहीं है? शुक्राचार्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, शुक्राचार्य। उनको बताते हैं कि इन देवों ने हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार किया है, इसलिए जितना हो सके तुम इनको पराजित करो। हाँ जी, और कौन बताएगा? दीदी यहाँ आत्मा बुद्धि ले रहे हैं, आत्मा से जो विवेक, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिनकी विवेक बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, वो असुर हो जाती है। बुद्धि तो नष्ट होती नहीं है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो वो, आप तो खुद ही उस दिन कह रहे थे इतना तप करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो तो कोमा में जाएगा, वो कैसे पुरुषार्थ कर सकता है? जो आत्मा का लक्षण है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो इसको नहीं जान पाते और शरीर को ही सजाने धजाने में जो लग जाते हैं। और आपने जान लिया इसको? नहीं, वो उपनिषद में एक प्रसंग आया था कि जब ये प्रजापति के तीनों संतान, नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपने तो जान लिया शब्द प्रमाण से, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? अभी तो ज्यादा अंतर नहीं लगता, कभी कभी हम भी वैसे ही कर लेते हैं। तो कैसे आप नष्ट आत्मा को कैसे डेफिनेट करेंगे? जिनका आत्मा नष्ट हो गया है, आत्मा से आप विवेक बुद्धि ही लेंगे। जो वस्तु पदार्थों में विवेक से काम नहीं लेते, वो उनका आत्मा वहां पे मरा हुआ समझा जाएगा। उनकी बुद्धि काम नहीं देती है। वो कहते हैं सब जगह अन्याय हो रहा है और हम न्यायपूर्ण कर रहे हैं, यही विवेक, हमारे से ज्यादा विवेक और किसको हो सकता है, ये उनका कहना है। भगवान ने हमें संसार में भेजा है, भगवान ने हमारे लिए ये प्रकृति बनाई है, हमारे लिए ये खाने पीने की चीजें बनाई हैं, हमारे लिए सब देखने की चीजें बनाई हैं, सारे भोग मनुष्य के लिए बनाए हैं भगवान ने, और उनका आनंद हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? यही विवेक है। और ये जो हमें बहका रहे हैं कि सब छोड़ो सब छोड़ो, ये अविवेकी लोग हैं, भगवान के दिए हुए का अनादर कर रहे हैं। ये आप कह रहे हो कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वो कह रहे हैं आपकी नष्ट हो गई है, जो भगवान की इतनी अच्छे दिए हुए इसका आप अपमान कर रहे हैं। ये उनकी अव्यवस्था में व्यवस्था है, मतलब उनको लग रहा है कि ये अविवेकी है। ये वो तो दोनों का बराबर ही है, आपको लग रहा है वो अविवेकी हैं, उनको लग रहा है आप अविवेकी हैं, तो इसका निर्णय कौन करे? जगत का हित, क्योंकि आपने उसको, वो हित कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप कोने में बैठ के क्या हित कर रहे हैं? इतने सारे नौजवान यहाँ बैठ करके गीता पढ़ रहे हैं,
कुछ काम करें, पुरुषार्थ करें, धन कमाएं तो समृद्धि आए देश में। यहाँ गीता पढ़ के क्या मिलेगा आपको? नुकसान आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं है। तो समृद्धि का क्या करेंगे? यहाँ से तो कुछ लेकर के जाना नहीं है वहाँ ऊपर, तो जाना नहीं है तो अपनी आत्मा का कल्याण करना फिर तो है। सारे सो भांग पी पी करके। यहाँ खड़ी है गंगा के किनारे, तो पढ़ाई भी क्यों करनी है जब कुछ लेके ही नहीं जाना है? तो ये तो बड़ा जोर का दर्शन आज आपने बताया कि जब यहाँ से कुछ लेके ही नहीं जाना तो समृद्धि का करना क्या है? समृद्धि का कुछ नहीं करना है तो क्यों फिर वहां पर हमारा कोहिनूर हीरा लूट ले गए अंग्रेज, क्यों चिल्लाते हो? क्यों अमेरिका और कनाडा और कहाँ कहाँ नौकरी करने के लिए क्यों जाते हो? समृद्धि नहीं चाहिए तो अपने भारत में क्यों नहीं रहते हो? चाहिए, पर वैसे नहीं चाहिए जैसे वो लूटते हैं दूसरे का। वो जैसे आसुरी लोग लूट के ले गए, वो आसुरी थी। और हम क्यों अपने देश में लेके जाना, अपने देश को समृद्ध बनाना? देशभक्त हैं वो, उनके आपके लिए हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुसार धर्म की परिभाषा करेगा भाई। उनके लिए तो वो शहीद हैं, उनके राष्ट्रभक्त हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, वो अपने देश को समृद्ध बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने लूटने दिया और हमने समृद्धि को कुछ नहीं माना, हम बैठे रहे गीता पढ़ते हुए, इसलिए हम ज्यादा ज्ञानी हैं। तो दोनों अपने अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं, तो इसका निर्णय कौन करे अब? असली ज्ञानी कौन? उधर दे दो उनको, अखिल जी को। ओम दीदी जी, ऐसा अगर होता है तो फिर हम उनको मतलब वो भी अपना कारण देते हैं, हम भी अपना कारण देंगे, तो ऐसे में हम फिर उनको दृष्टांत दे सकते हैं ना, जिससे कि मतलब वो, और फिर जैसे न्याय दर्शन में जैसे बताते हैं 5 अवयव का इस्तेमाल करके हम उनको बता सकते हैं। अवयव 5 का वो भी जानते हैं? 5 अवयव मतलब आप ही थोड़े जानते हैं। कह रहे पंच अवयव का उपदेश दे देंगे उनको। पंच अवयव जानते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो उनके पास नहीं है क्या प्रतिज्ञा? आप करो कोई भी प्रतिज्ञा उनकी तरफ से, मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। आप कोई रखो अपना शास्त्रार्थ तो क्या करें फिर? वो कह रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो गलत है, हम ठीक हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? और ये स्थिति उनके साथ नहीं, रोज हमारे जीवन में बनती हैं। ये हमारे घर में बनती हैं, हमारे आश्रम में बनती हैं, हमारे गुरुकुल में बनती हैं, हमारे ऑफिस में बनती हैं, संगठन में बनती हैं, सब जगह बनती हैं। ये व्यक्ति वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरा कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कौन सा ठीक है उसका निर्णय कौन करे? और दोनों से आप बात करेंगे तो दोनों अपने अपने पक्ष के इतने सशक्त हेतु देंगे कि आप ही चुप हो जाएंगे। आपको लगेगा भाई ये ठीक कह रहा है बात, तो दूसरे से मिलेंगे तो बोले ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो अब कौन सा सही है उनमें से? आप कहेंगे जी दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, दोनों तो ठीक हैं, पर अब इनका मतलब इस समस्या का समाधान क्या करें? तो जो इस प्रकार से जिन्होंने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया या ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया या जो ऋषि कोटि के नहीं हैं, वो हम सब एक जैसे हैं और हम अपने अपने मत को ही आत्मा की आवाज कह रहे हैं। और यहाँ इनकी दृष्टि में जो नष्ट आत्मन है, तो यहाँ अनष्ट आत्मन वो ही हैं जो ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं। तो अब हम किसी ऐसे व्यक्ति से निर्णय करवाएंगे जिन्होंने उस छोर को भी देखा है, इस छोर को भी देखा है, जिन्होंने सांसारिक सुखों को भी देखा है, भोगों को भी देखा है, और जिन्होंने इन भोगों से परे जो दिव्य भोग हैं उनको भी जिन्होंने देखा है। तो वो बताएंगे ना गुरुकुल की पढ़ाई ज्यादा अच्छी है या स्कूल कॉलेजेस की ज्यादा पढ़ाई अच्छी है? आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं इसलिए आप कहेंगे गुरुकुल की। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं अंधेरे में रखा जा रहा है आपको, आज दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कहाँ अयुण रट रहे हैं। वो कहेंगे हमारी वाली अच्छी है। तो इसका निर्णय कौन करेगा? जिसने दोनों पढ़ी हैं। वो भी पढ़ी पहले, ये भी पहले, बाद में ये भी पूरी पढ़ी, अब उसको अंतर पता लगता है।
वो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के बता सकता है कि उसका क्या फल है, इसका क्या फल है, उसमें कितनी मेहनत है, इसमें कितनी मेहनत है, उसका परिणाम कितना छोटा सा है, इसका परिणाम कितना विराट है। श्री अरविंद इंग्लैंड में पढ़ के आई शुरू से, मतलब उनको जब वो 2-3 वर्ष के थे तो उनके बड़े भाइयों को उनके पिता ने भेजा था, 2 को, और उनको भी साथ ही भेज दिया, और वो पूरा 20 वर्ष के बाद पढ़ लिख करके यहाँ आई, और यहाँ आकर के फिर उन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता ये सब पढ़े, संस्कृत भी सीखा। अब ये व्यक्ति जो निर्णय देगा तो उसका ठीक होगा, क्योंकि उसने दोनों को पढ़ा ना, तो वो बताएगा। तो ऐसे ही जब इस तरह की बात घर में, समाज में कहीं भी आए कि हर व्यक्ति को अपना अपना पक्ष ठीक लग रहा है, तो आप किसी एक तीसरे व्यक्ति को बीच में खड़ा करना, आप कहना इनका ये पक्ष है, मेरा ये पक्ष है, तो वहां परमात्मा को बीच में खड़ा करना, या किसी ऐसे योगी को, गुरु को, संत को जिस पे आपकी अनन्य निष्ठा हो कि ये मेरे को गलत निर्णय नहीं देंगे, उनको बीच में खड़ा करके आप पूछना, फिर वो आपको बताएंगे कि आप इसको ठीक कर लो और ये इसको ठीक कर लें, और वो उसको ठीक करें या ना करें, जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि आप 100% ठीक कर लो। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। संसार तो नाम ही उसका है, संसरती इति संसार है, जो संसरण कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है। जगत उसी को कहते हैं जो गतिमान है। तो यहाँ तो रोज गति होगी, परिवर्तन होंगे, उसका स्वरूप ही वही है, तो रुक कैसे सकता है स्थिर? उसमें कोई भी चेंज ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो होगा परिवर्तन। तो सबसे समझदार और उत्कृष्ट जागरूकता वाले लोग वो हैं जो परिवर्तन के आने से पहले ही खुद में परिवर्तन कर लेते हैं। वो सबसे उत्कृष्ट कोटि के लोग होते हैं। परिवर्तन आने वाला है, इसलिए पहले अपने में परिवर्तन कर लो, उस परिवर्तन को सहने के लिए। जैसे बारिश आने वाली है गर्मी के बाद, तो समझदार लोग क्या करते हैं, अपनी छत को चेक कर लेते हैं, कहीं उसमें छेद तो नहीं है, तो वहां सीमेंट लगा दें, मिट्टी लगा दें। कहीं झोपड़ी है तो उसका फूस कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, टूटा हुआ है तो उस पे अच्छे वाला फूस डाल दें। अभी सर्दी आने वाली है तो जो स्वेटर रखी हैं उनको निकाल के उनको धूप लगा लें। कहीं किसी कीड़े ने काट दिया तो उसकी सिलाई करके उसको ठीक कर लें। अभी परिवर्तन आने वाला है प्रकृति में, इसलिए पहले अपने आप को परिवर्तित कर लें, उसके लिए अपना माइंड सेट तैयार कर लें, अपने टूल्स तैयार कर लें। वो सबसे समझदार लोग होते हैं। ये तो बाहर के परिवर्तन, जीवन में भी तो परिवर्तन आते हैं ना। पता है कि अब हमारी उम्र हो गई है 50, 55, 60 वर्ष की, और अब हमारे बच्चों की शादी हो गई है। अब ये घर जो है और ये व्यवस्थाएं, दुकान, बिजनेस सब इनके हाथ में जाने वाला है। तो पहले से ही अपने अंदर परिवर्तन कर लें कि ठीक है, हमने जैसे चलाया चला दिया, अब इनसे जैसे चलाना है ये चलाएं, हम इनके जैसा भी ये चलाएंगे उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। और ये हमारे से कोई सलाह लेंगे तो हम इनको प्रेम पूर्वक वो सलाह देंगे कि ऐसे करना, ऐसे मत करना। ये उत्कृष्ट कोटि के लोग हैं। फिर मध्यम कोटि के लोग वो होते हैं जो परिवर्तन, बाहर परिवर्तन आने पर अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। देखा कि बाहर सर्दी हो गई तो अब सर्दी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं कि आप कैसे आ गए, क्यों आ गए, कितने अच्छे से रह रहे थे, कोई स्वेटर की जरूरत नहीं थी, उसको नहीं कोसते हैं। वो अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। सर्दी आ गई, सर्दी तो आएगी, तो हम स्वेटर पहन लेते हैं अपनी, उससे भी ना रुके तो शाल ओढ़ लेते हैं, उससे भी ना रुके तो हीटर लगा लेते हैं। हमें चेंज करना है, बाहर चेंज नहीं होगा, सर्दी को आप नहीं हटा सकते। तो ऐसे जीवन में जब परिवर्तन आता है, व्यक्तियों में परिवर्तन आता है, जो व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जैसे आपके साथ रहते थे, उनका जैसा व्यवहार था, आज वो वैसा नहीं रहेगा।
नियम है ये सृष्टि का। माता पिता चेंज हो जाते हैं, बच्चे चेंज हो जाते हैं, पति पत्नी के संबंध चेंज हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। आप कहोगे कि यही माँ और यही पिता थे जो बचपन में कैसे मेरे को मतलब मनुहार कर करके खिलाते थे पीछे पीछे, और मेरी शादी क्या हुई, इन्होंने तो मेरे से प्रेम करना ही छोड़ दिया। जब देखो डांटते ही रहते हैं मेरे को। माता पिता कहते हैं यही बच्चा है इतना छोटा सा, जब ये स्कूल कॉलेज से आता था तो ये मेरे पास जब तक आधा घंटा 1 घंटा पूरी रिपोर्टिंग ना कर दे बाहर की, तब तक ये उठता नहीं था। इसको क्या हो गया, शादी हुई तो ये सीधा कमरे में जाता है, देखता ही नहीं है इधर उधर। आप कहेंगे कि यही गुरुजी हैं, जब हम आए थे तो हमारे को 5-5 घंटे देते थे, शिविर लगा तब, और हमारे को इतने सारे आगे के सपने दिखाते थे, उपदेश देते थे। अब यही गुरुजी 1-2 महीने में एक बार आते हैं और तब भी अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं। चेंज आएगा, वस्तुओं में भी आएगा, व्यक्तियों में भी आएगा, विचारों में भी आएगा, संबंधों में भी आएगा। जैसे ही वहां चेंज आया इधर चेंज कर लो, वो फिर मध्यम कोटि के लोग होते हैं। बाहर के परिवर्तन को देख करके अपने अंदर परिवर्तन करना है, बाहर नहीं करना है। और एक तीसरी कोटि के लोग होते हैं, सबसे सामान्य कोटि के लोग, वो बाहर के परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं तो इनको तो ऐसे करना ही चाहिए, ये मेरे पति हैं या ये मेरी पत्नी हैं तो इनको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये मेरे बेटे बहू हैं तो इनको ऐसे ही रहना चाहिए, अगर ये मेरे गुरु हैं, मेरे शिष्य हैं तो इनसे ये अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती। और फिर वो अपने परेशान होते हैं उसको स्वीकार ना करके, बाहर के परिवर्तन को देख करके भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं और उनको कोसते रहते हैं बाहर वाले परिवर्तन को। देखो इनमें कितना परिवर्तन आ गया, इनके व्यवहार में देखो, इनकी वाणी बदल गई है। देखो जब हम इनको पढ़ाते थे तो इनकी अलग वाणी थी, जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो इनके सुर ही बदल गई। उसके बदलने से अपने को बदलना है। आप कितना भी कोसते रहो, कितना भी ब्लेम करते रहो, उसमें तो परिवर्तन आ चुका है, अब वो वापस नहीं हो सकता है। आपको वो परिवर्तन राजी राजी नहीं तो बेराजी स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। माता पिता स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ये तो भाई पहले उसकी शादी नहीं की थी तो वो 100% टाइम आपको देता था, अब उसकी शादी हो गई तो कुछ टाइम तो पत्नी को देगा ही। ये तो पत्नी बोलेगी मेरे को लाए क्यों थे यहाँ शादी करके। तो आपको धीरे धीरे उस चीज को स्वीकार करना ही पड़ेगा माता पिता को। लेकिन वो करते तो हैं, लेकिन बहुत झगड़ा करके, बहुत संघर्ष करके, कई दिन घर में कलह कलेश करके, तो जाना किसी को नहीं है, ना सास को कहीं जाना, ना बहू को कहीं जाना, या ना वरिष्ठों को कहीं जाना, ना कनिष्ठों को कहीं जाना, रहना दोनों को यही है। जो वरिष्ठ है वो कनिष्ठों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम वरिष्ठ हैं, ये तो आकर के हमारी क्लास में बैठा करते थे, अभी ये आज कहां से आचार्य बन गए। तो वो तो बन गए, अब तो आज स्वीकार कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कई दिन ब्लेम करके, उनसे नाराज होके, झगड़ा करके 5-4 साल में स्वीकार करेंगे, फिर फायदा क्या है। तो वहां परिवर्तन आया है भाई, वो व्यक्ति आपका स्टूडेंट बन के आया था लेकिन आज वो आचार्य बन गया, तो वहां परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन तो आ चुका है। उसने साधना करके अपने आप को प्रामाणिक किया है उसने, तो क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए उसको। वो कहता नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा तो 5-4 साल में करना पड़ेगा, वो तो फिर परेशान हो करके करना पड़ेगा, प्रकृति करवा देगी। फिर जो आदमी सर्दी को स्वीकार ना करे, सर्दी क्यों आई मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने ट्रंक में से स्वेटर भी नहीं निकालूंगा, शाल भी नहीं निकालूंगा, दरवाजा भी बंद नहीं करूंगा, मैं तो वैसे ही एसी चलाऊंगा,
मैं तो ऐसे ही पंखा चलाऊंगा। चला ले भाई, 2 दिन में निमोनिया होगा ना तो अपने आप स्वीकार कर लेगा तू, लेकिन परेशान होके किया तो क्या किया फिर। तो ऐसे हट करके करते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो कहा नष्ट आत्मनः, आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है जिसने। आत्मा की आवाज क्या है ये वो बताएंगे जिन्होंने आत्मा की आवाज को सुना है। जिन ऋषियों ने मन की आवाज को भी सुन के देखा, आत्मा की आवाज को भी सुन के देखा, वो हमें बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये जो लक्षण है ये तो आत्मा की आवाज है, और ये जो बातें हैं ये आपके मन के भ्रम हैं। अब जो समझदार हैं वो एक बार कहने से ही उसको स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे। दूसरे हैं वो कुछ अपने अनुभव करके मानेंगे कि जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है और मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, तब कितनी खुशी मेरे को मिलती है और कितनी दूसरे को मिलती है। ये अनुभव किया, और फिर अनुभव किया कि जब मैं क्षमा कर देता हूँ और जब मैं सहन कर लेता हूँ तब मुझे कैसा लगता है, और घर परिवार में संस्थान में कैसा माहौल बनता है। ये भी मैंने देखा, मैंने दोनों देखे। तो अब ये अपने इस दूसरे वाले का सम्मान करता है क्योंकि ये सुखदायी है, पहले वाले को हटा देता है। तो बाहर के परिवर्तन को देख के इसने अब परिवर्तन कर लिया है।